हेलो फ्रेंड, गुड इवनिंग, राधे राधे। वेलकम बैक टू माय न्यू ब्लॉग। कैसे हो आप सभी लोग? आशा करती हूँ आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे, मस्त होंगे, अपने जीवन में खुश होंगे। स्वागत है फ्रेंड्स आपका अपने यूट्यूब चैनल पर। तो फ्रेंड्स, आज दिन है बुधवार, डेट है 8 मई, यानी कि यह बुधवार के दिन का ब्लॉग है और ये इवनिंग का टाइम है। इवनिंग के अभी 5 बज रहे हैं। तो मैं आज अपना ब्लॉग स्टार्ट कर रही हूँ इवनिंग के 5 बजे से। तो यहाँ पर मैं बैठी हूँ कपड़े तय करने के लिए। ये सुबह के ही धुले हुए कपड़े हैं, तो मैंने सोचा चलो मैं बैठ के कपड़े ही तय कर लेती हूँ, तो ये एक काम हो जाएगा। और इसके बाद फिर मुझे ना अपनी साड़ियों में प्रेस करना है और काफ़ी दिन से सोच रही थी मैं साड़ियों में प्रेस करने के लिए, पर ऐसा ना समय समझ में नहीं आ रहा था। और आज मेरे पास काफ़ी समय है अभी, क्योंकि मेरे जो शाम वाले हैं ना सारे ही काम हो गए हैं। जैसे चाय बन गई थी, चाय के जो बर्तन वगैरह होते हैं और जो शाम की झाड़ू होती है वो सारे ही काम हो गए थे। बस कपड़े ही तय करने को रह गए थे, तो मैंने सोचा पहले मैं कपड़े तय करके रख देती हूँ, उसके बाद फिर मैं साड़ियों में प्रेस करूँगी। तो यहाँ पर देखिए फ्रेंड्स, सारे ही कपड़े तय हो गए हैं और उनको मैंने सभी को ना कवर्ड में रख दिए हैं। और उसके बाद आ गई हूँ मैं फिर इधर प्रेस करने के लिए। और मैं पहले अपनी डेली वाली साड़ी पे भी प्रेस करूँगी, क्योंकि ना डेली वाली जो साड़ियाँ हैं वो भी ना थोड़ी सी सुकड़न सी हो जाती हैं, तो प्रेस कर लो तो ठीक रहता है। तो यहाँ पर मैं प्रेस करने लगी हूँ। और ये ना जो प्रेस का प्लग है ना बार बार गिर रहा था, पता नहीं इसका जो प्लग है ना थोड़ा ढीला हो गया है, तो ये बार बार गिर रहा था। और इस तरह से ये बार बार गिर रहा था ना, तो मुझे ना अच्छा नहीं लग रहा था प्रेस करने में। और इस तरह से अगर प्रेस होते नहीं है तो फिर दिमाग भी ख़राब हो जाता है। तो देखिए यहाँ पर जैसे तैसे करके मैंने एक साड़ी में प्रेस कर ली हूँ और उसके बाद फिर मैं दूसरी साड़ी में प्रेस करने ही जा रही थी। और मेरे साथ ना अक्सर ये होता है कि मैं प्रेस करती हूँ तो मुझसे एक दो साड़ी तो अच्छी हो जाती है और एक आध साड़ी ज़रूर चिपक ही जाती है हल्की सी। जबकि मैं इतनी ही सावधानी से प्रेस करती हूँ ना, और बहुत ठंडे प्रेस में करती हूँ, पर पता नहीं मेरे साथ ऐसे होती है। मेरे साथ ना कम से कम मैं 3-4 साड़ियाँ मेरे से ऐसी ही जल चुकी हैं, चिपक गई हैं। तभी मैं ना साड़ियों में बहुत कम प्रेस करती हूँ, नहीं करती हूँ, बाहर रखा देती हूँ या फिर ड्राई क्लीन करवा लेती हूँ। और मैंने सोचा चलो मैं आज इसमें प्रेस करूँ, तो ये साड़ी ना मुझसे चिपक गई। और जब साड़ियाँ जलती हैं ना, नई वाली चिपक जाती हैं ना, तो फिर बहुत दुख होता है। और आज मुझे ना बहुत ही दुख हुआ। इसी वजह से मैं ना कभी प्रेस करने की सोचती भी नहीं हूँ, पर जैसे तैसे आज सोची तो आज मेरी साड़ी ही चिपक गई और आज मेरा ना बहुत बड़ा नुकसान हो गया। और मेरी नई ही साड़ी थी ये, मैंने अभी इसे सिर्फ 2 बार ही पहनी थी और ये हमारे यहाँ पुराण हो रही थी ना, उसी समय मैं खरीदी थी। जब साड़ी जल गई ना, तो फिर मैंने सब जहाँ की तहाँ रख के थोड़ी देर ना दिमाग ही आउट हो गया, ख़राब हो गया। जब कोई चीज़ का नुकसान हो जाता है ना, तो मुझे बहुत दुख होता है। फिर उसके बाद फ्रेंड्स, ये 7 बजे का समय है, फिर मिल रही हूँ आपसे शाम के 7 बजे। थोड़ी देर मैं बैठी रही ना, दिमाग ख़राब हो गया, तो फिर दिमाग कुछ काम करने की इच्छा भी नहीं हो रही थी। पर मैंने सोचा चलो इनकी नाइट ड्यूटी है तो खाना बनाना पड़ेगा। और आज घर के सामने वारसा है, तो खाना मैं थोड़ा सा ही बनाऊंगी, क्योंकि बच्चे लोग भी पार्टी में जाएंगे और मुझे भी जाना है। तो ये ड्यूटी जाएंगे तो इन्हीं के लिए और अम्मा जी के लिए बस बनाऊंगी। तो दाल रखी हुई है, तो मैं यहाँ प्याज टमाटर की सब्ज़ी बना रही हूँ। तो ये चटनी जैसी सब्ज़ी हो जाएगी और सुबह की दाल है, इसे गर्म कर दूँगी तड़का लगा के। तो सब्ज़ी में मैंने तड़का लगा दी हूँ, सब्ज़ी यहाँ पर बन रही है। और मैंने सुबह मसाला दानी धुली थी ना, तो मसाला दानी में सारे ही मसाले में भर देती हूँ। तो देखिए फ्रेंड्स, मसालादानी की जो सारी ही कटोरी है ना, सभी में मैंने मसाले रख दिए हैं। और जब मसालेदानी को धुल के मसाले भरो ना, तो काफ़ी सुंदर लगते हैं, रंग बिरंगे। तो खाना बनाते बनाते हमारे जो घर के छोटे बड़े काम होते हैं ना रसोई के, तो ये चलते ही रहते हैं और साथ ही खाना बनने का काम भी होता है। और खाने में वैसे भी मुझे सिर्फ सब्जी चावल बनाना है, रोटी नहीं बनाना है। तो यहाँ पर देखिए कितनी सुंदर दिख रही ना मसालादानी। तो सारे मसाले भर गए थे, सारे डिब्बों को मैंने उनकी जगह में रख दी हूँ। और उसके बाद फिर मैं आ गई हूँ इधर। तो मैंने ये सुबह ट्रॉली भी धुली थी, तो ये प्याज रखी हुई है, तो प्याज को भी मैं ट्रॉली में रख देती हूँ। और प्याज के ना छिलके निकाल निकाल के रखूँगी, क्योंकि जो ऊपर के छिलके हैं ना वो निकल जाते हैं, तो वो फिर उड़ते रहते हैं। तो जितने छिलके निकल रहे हैं सारे ही छिलके प्याज के निकाल के फिर इस ट्रॉली में रख देंगे। तो यही खाना बनते हमारे सारे ही काम हो जाते हैं और साथ ही खाना भी बन जाता है।
तो देखिए फ्रेंड्स, खाना बन गया था तो इनको और अम्मा जी को खाना दे दी हूँ मैंने, और ये भी हॉस्पिटल चले गए हैं। उसके बाद बर्तन वगैरह भी धुल ली थी, और बर्तन बहुत ही कम थे क्योंकि सिर्फ 2 लोगों ने ही खाना खाए थे। तो बर्तन धुलने के बाद यहाँ आ गई हूँ मैं गैस साफ़ करने के लिए, और बच्चे लोग भी पार्टी में जाएंगे तो बच्चे लोगों ने खाना नहीं खाया है। तो जो मेरे है ना सारे ही काम हो गए थे, उसके बाद फिर मैं बाहर आई थी। तो ये बाहर डेकोरेशन है, अभी 8 बज रहे हैं, ज़्यादा समय नहीं हुआ है, और आज मौसम इतना ख़राब है ना, बहुत ख़राब मौसम है। काफ़ी तूफ़ान आंधी बारिश आई थी ना, उसके बाद फिर ये डेकोरेशन लगाया हुआ है। तो अभी रात के 10 बज रहे हैं, उसके बाद फिर हम लोग आ गए थे यहाँ। तो यहाँ पर जो सामने वाली आंटी जी रहती हैं ना, उनकी नातिन का बर्थडे था। तो देखिए काफ़ी सारे मेहमान आए हुए हैं। तो अभी यहाँ पर बच्चे को ना स्टेज में बैठा दिया गया है, केक कट हो गया है, और बच्चे को ना सभी लोग गिफ्ट दे रहे हैं। तो मैंने थोड़ा सा ही वीडियो बनाया, और काफ़ी भीड़ थी ना, तो लोग सामने से नहीं हट रहे थे ना, तो मैंने बस थोड़ा सा ही वीडियो बनाया। फिर उसके बाद खाना पीना हो गया था, और 11:30 के करीब हम लोग फिर आ गए थे। तो वही है ना, कहीं जाओ तो तैयार हो, फिर आने के बाद भी कपड़े वगैरह चेंज करो, फिर अपना चेहरा धुलो, तो अब वही सारे काम करने हैं। तो यहाँ पर मैं अपने कपड़े चेंज कर ली हूँ, और अपना मुंह धुल के भी आ गई हूँ, और अब थोड़ी सी मॉइस्चराइज़र लगाऊंगी। और रात ना काफ़ी हो गई है, तो अब बिस्तर वगैरह लगा के सोने की तैयारी करना है। और तो देखिए फ्रेंड्स, मैंने अपने चेहरे में मॉइस्चराइज़र वगैरह लगा ली हूँ। उसके बाद फिर ना मैं बिस्तर लगाऊंगी। यहाँ पर मैं बिस्तर लगाने के लिए देख रही थी, तो यहाँ ना थोड़ा सा मुझे कूड़ा जैसा लग रहा था, जैसे कि पैर में जैसे कि डस्ट जैसी आती है ना। मैंने शाम को तो झाड़ू लगाई थी, फिर उसके बाद ना हवा तूफान आई थी, तो शायद उससे थोड़ी बहुत धूल डस्ट आ गई होगी। तो पहले मैं यहाँ से झाड़ू लगा लेती हूँ, और तो यहाँ पर झाड़ू लगाने के बाद ही फिर मैं गद्दे डालूंगी, क्योंकि अगर वैसे ही गद्दे डालूंगी ना तो गद्दे में भी धूल डस्ट हो जाएगी। और वैसे भी अगर पैर में धूल डस्ट लगती है ना, तो मुझे बहुत अजीब सा लगता है, ऐसा लगता है पैर में कुछ गड़ रहा है। इस वजह से मैंने सोचा चलो मैं पहले झाड़ू ही लगा देती हूँ। और अभी अभी तो जो मौसम है ना, शाम के समय में रोज़ ही बहुत ख़राब होते हैं, और आज तो पूरी रात ही इतनी बिजलियाँ चमकी हैं, बादल गरजे हैं कि काफ़ी तेज़ बारिश भी हुई है। और अभी मौसम ना थोड़ा ऐसे ख़राब ही चल रहे हैं। तो यहाँ पर देखिए झाड़ू लग गई है, तो अब हम बिस्तर वगैरह लगा लेते हैं। और ये सब करते करते ना रात के 12 बज गए थे, समय का बिल्कुल पता ही नहीं चला। तो यहाँ पर देखिए बिस्तर लग गए हैं। उसके बाद फिर मैंने देखा कि बाहर कूलर की बटन भी चालू कर दूँ, जिससे ना गर्मी काफ़ी लगने लगी थी। तो कूलर चालू हो जाते हैं तो रूम थोड़ा ना ठंडा हो जाता है। तो यहाँ पर अब मैं बिस्तर लगाऊंगी, और अभी मैंने गेट ऐसे ही लगा दी हूँ क्योंकि बच्चे लोग अभी नहीं आए हैं। वो लोग फिर थोड़ी देर से आएंगे, वहीं पर हैं। तो मैंने गेट को ऐसे ही लगा दिए हैं, क्योंकि मैं लेट जाती हूँ, फिर बच्चे लोग गेट खटखटाते हैं ना, तो गेट खोलने की इच्छा नहीं होती है। तो फ्रेंड्स, इसके बाद ये है नेक्स्ट मॉर्निंग, और अभी 6:30 बज रहे हैं। तो यहाँ पर उठने के बाद मैं आ गई हूँ झाड़ू लगाने के लिए। और कल काफ़ी हवा तूफान हुई थी, तो मैं ऊपर वाली जो सीढ़ियाँ हैं ना, वहाँ से झाड़ू लगा रही हूँ, क्योंकि काफ़ी गंदी हो गई थी जो ऊपर वाली सीढ़ियाँ हैं। तो सारी ही सीढ़ियों में झाड़ू लगाते हुए फिर सामने का आंगन, फिर नीचे की सीढ़ी, और उसके बाद ना अभी नीचे भी मुझे पूरा झाड़ू लगाना पड़ता है। यानी कि अभी तो मुझे झाड़ू लगाने में ना बाहर ही आधे घंटे लग जाते हैं, और आधे घंटे फिर अंदर की झाड़ू में लगती है। तो इस तरह झाड़ू लगाने में काफ़ी समय लग जाता है। तो चलिए, फ़िलहाल तो ऊपर की सीढ़ी में झाड़ू लग गई है, उसके बाद फिर मैं अभी आंगन में झाड़ू लगा लेती हूँ। तो यहाँ पर देखिए फ्रेंड्स, मेरी जो झाड़ू है ना वो लग गई है बाहर की, सिर्फ अभी बाहर की ही लगी है, अंदर की रह गई है। तो ऊपर से लगा के नीचे तक सारी ही झाड़ू लग गई थी। तो यहाँ पर मैं ब्रश करने लगी हूँ, और ब्रश वगैरह करने के बाद और मुँह धुलने के बाद फिर से आ गई हूँ मैं रसोई में। तो पहले मुझे नाश्ता बनाना है, तो कुछ उसकी तैयारी करके रख दूँगी, उसके बाद फिर मुझे अंदर झाड़ू लगाना है। तो इधर पर आ गए हैं, और यहाँ पर देखिए मैं पोहा निकाल ली थी, और मैं ये पोहे को ना भिगाना है, तो मैंने इसमें 3 कटोरी के करीब पोहा निकाल ली हूँ। और जो बचा हुआ पोहा है ना, इसे हम डिब्बे में डाल देते हैं। तो डिब्बे में भर के रख दो ना, तो पोहा तो सुरक्षित रहते हैं, कीड़े वगैरह लगने का डर नहीं होता है। तो यहाँ पर हमने जो 3 कटोरी पोहा लिए थे, उसे साफ पानी में धुल लेंगे, और धुलने के बाद फिर इसमें हम थोड़ा सा पानी भर के रख देंगे। तो ये 10-5 मिनट इसको ऐसे ही पानी में भरे रहने देंगे। इसके बाद इसका जो पूरा पानी है वो छान लेंगे। तो पोहे को मैंने पानी डाल के एक साइड रख दी हूँ। अब हम सूजी ले लेते हैं। तो हमने 3 कटोरी पोहा लिए हैं, तो हम 1 कटोरी यहाँ पर सूजी लेंगे।
तो सूजी है ना उसे भी हमने छान लिए हैं। और देखिए ये 1 कटोरी सूजी है और 1 कटोरी सूजी में ना आधी कटोरी के करीब हमने इसमें दही मिक्स करे हैं। और सूजी को दही को अच्छे से मिक्स करना है और इसे बिल्कुल भी गीला नहीं करना है, बिल्कुल ऐसे ही सूखे रहना है कि सिर्फ दही और सूजी मिक्स हो जाए। और इसे भी ऐसे ही मिक्स करके छोड़ देना है, जिससे कि ना सूजी अच्छे से फूल जाएगी। तो यहाँ पर देखिए सूजी को मिक्स करके रख दिए हैं और जो पोहे है ना उसका भी अब हम पानी छान देते हैं। और इसका क्या बनेगा ये आपको नेक्स्ट ब्लॉग में पता चलेगा। तो यहीं पर ये ब्लॉग को मैं ऐड कर रही हूँ। अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक से सब्सक्राइब करिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, जब तक के लिए बाय बाय।